नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 12 जुलाई 2024 और 12 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि यूनेस्को ने 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का प्रायोजक और बिलिस्टिक 2024 ऑपरेशनल टेक्निकल कमांड स्टाफ अभ्यास का आयोजन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको मेरी करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास के बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज 12 जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। देखिए, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर हैं हांगकांग और सिंगापुर। किस खिलाड़ी को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया? गगन नारंग को। भारत पेरिस 2024 ओलंपिक में दो ध्वजक कौन होंगे? तो पीवी सिंधु और शरत कमल। टीम इंडिया के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो वो बन चुके हैं गौतम गंभीर। और हाल ही में रेचल रिवर्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी? ब्रिटेन की। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? ओम बिरला। बीएस अपने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन कहाँ किया? तो वो किया है श्रीनगर के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया बढ़िया तरीके से। कंटिन्यू आपको बढ़िया तरीके से क्लासें आपको दी जा रही है, तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने, बड़ा गजब का है। यूनेस्को ने 11 देशों में 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं। विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व के कुल कितने स्थल शामिल हो चुके हैं? तो अब आपको पता होना चाहिए भी हाल ही में यूनेस्को ने 11 देशों के अंदर 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया। अब टोटल आपको ध्यान होना चाहिए भी टोटल विश्व के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व कुल कितने स्थल शामिल हो चुके हैं? तो इन 11 नए स्थलों को मिलाकर अब टोटल हो चुके हैं 759। ऑप्शन नंबर ए कितने हो चुके हैं? 759 हो चुके हैं, क्योंकि हाल ही में अब 11 देशों में 11 नए स्थलों को शामिल कर दिया और टोटल कितने हो गए? 759। देखो कौन कौन से हैं। यूनेस्को ने 11 देशों में 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामनिर्दिष्ट करने की मंजूरी दी है। इस प्रकार विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में अब 136 देशों के 759 स्थल यहाँ पर शामिल है, यानी कि 136 देशों के जो स्थल हैं 759 स्थल वो शामिल है। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल नए स्थल, अब जो 11 नए जुड़े हैं ना, वो कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला है कैंपेन ब्रोक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, बेल्जियम किंगडम ऑफ नीदरलैंड। डेरेन नार्टे चोकोनो बायोस्फीयर रिजर्व, कोलंबिया। मेड्रे डी लास अग्वास बायोस्फीयर रिजर्व, डोमिनिकन गणराज्य। न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व, गाम्बिया। कोली यूगेनी बायोस्फीयर रिजर्व, इटली। जूलियल आल्पस ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, इटली स्लोवेनिया। ये तो हो गए 6। बाकी देखो, खार उस लेक बायोस्फीयर रिजर्व, मंगोलिया। अपायोसोस बायोस्फीयर रिजर्व, फिलीपींस। चांगयोंग बायोस्फीयर रिजर्व, कोरिया गणराज्य। वेल डी अर्न बायोस्फीयर रिजर्व, स्पेन। और इराती बायोस्फीयर रिजर्व, स्पेन। ये आपको पता होना चाहिए। 11 अभी यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व नए स्थल है घोषित कर दिए और 11 की 11 मैंने आपको नाम बता दिए। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक कहाँ आयोजित की गई? मॉरिशस के अंदर है। और इसके अंदर बांग्लादेश को कोलंबो प्रोसेस का 5वां सदस्य बनाया गया। किसको बनाया गया? बांग्लादेश को इसके अंदर
कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य है और इसकी बैठक हुई कहाँ पर है? मॉरिशस के अंदर इसकी बैठक हुई थी। देखो, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई थी। तो 10 जुलाई 2024 को ये मॉरिशस में वर्चुअली आयोजित की गई। भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका, ये पहले 4 देश तो थे, लेकिन अब बांग्लादेश को भी 5वां सदस्य शामिल कर दिया। किसमें? कोलंबो के अंदर 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है। किसको? बांग्लादेश को। वर्तमान में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5 सदस्य और एक प्रक्षेपक देश इसके अंदर शामिल है। तो 5 ये जो है सदस्य देश शामिल है: भारत, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। किस देश का नया एरियन 6 रॉकेट ने पहली बार सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? यानी कि 4 साल बाद एरियन 6 रॉकेट है जिसने एक सफलतापूर्वक उड़ान भरी है और इसको लॉन्च किया है किसने? यूरोप ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने लॉन्च किया है? यूरोप देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो यूरोप का ये नया एरियन 6 रॉकेट है जिसने 4 साल बाद अपनी सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखो, यूरोप के नए एरियन 6 रॉकेट ने पहली बार सफलतापूर्वक उड़ान भरी जिससे महाद्वीप की अंतरिक्ष तक स्वतंत्र पहुंच बहाल हुई है। तो जिसमें महाद्वीप की अंतरिक्ष तंत्र स्वतंत्र पहुंच बहाल हुई। शुरुआत में एक छोटी सी समस्या के कारण 1 घंटे की देरी हुई। रॉकेट ने फ्रेंच गुयाना के कोरू से उड़ान भरी और उपग्रहों को कक्षा में छोड़ा। इस एरियन में 6 रॉकेट में 29 मिशन बुक हैं। कितने हैं? 6 रॉकेट के अंदर 29 मिशन यहाँ पर है बुक है इस रॉकेट के अंदर है। और 4 साल बाद, याद रखना, 4 साल बाद इसको छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का प्रमुख प्रायोजक कौन होगा? हाल ही में आगामी 2024 जो पेरिस ओलंपिक होंगे उसके लिए भारतीय दल का प्रमुख प्रायोजक कौन होगा? तो वो होगा अब की बार है अंडानी समूह है। याद रखना, कल मैंने आपको ध्वजवाहक बताए थे। महिला के अंदर PV सिंधु और पुरुषों में शरद कमल, वो होंगे ध्वजवाहक। और भारतीय दल का प्रायोजक कौन होगा अब की बार है? तो वो होगा अंडानी समूह है। कौन सा होगा? अंडानी समूह है। देखो, अंडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अंडानी ने घोषणा की है कि जो समूह है अंडानी समूह है वो आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का प्रमुख प्रायोजक होगा। इसी के साथ उन्होंने अभियान भी शुरू किया जिसकी थीम है देखो देश का गीत एट ओलंपिक्स। क्या है? देश का गीत एट ओलंपिक। ये अब की बार इसकी थीम रहेगी कि गौतम अडानी इसका प्रायोजक होगा। और गौतम अडानी समूह है उन्होंने भी इस अभियान की शुरुआत की है जिसकी थीम है देश का गीत एट ओलंपिक। ये अब की बार इसकी थीम अभियान है। हाल में बैलिस्टिक 2024 ऑपरेशनल टैक्टिकल कमांड स्टाफ अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये कल 11 जुलाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है अभ्यास की। तो ये बैलिस्टिक 2024 ऑपरेशनल टैक्टिकल कमांड स्टाफ अभ्यास है और इसकी शुरुआत हो चुकी है किर्गिस्तान, ये कजाकिस्तान में। कहाँ पर है? कहाँ पर हो चुकी है? कजाकिस्तान के अंदर। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान में बैलिस्टिक 2024 ऑपरेशनल टैक्टिकल कमांड स्टाफ इन अभ्यास की शुरुआत हो चुकी। कहाँ पर है? कजाकिस्तान। तो ये अजरबैजान सेना के सैनिक और बैलिस्टिक 2024 ऑपरेशनल टैक्टिकल कमांड स्टाफ अभ्यास में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान पहुंचे हैं। तो ये अजरबैजान सेना के बीच में होगा। कहाँ पर? कजाकिस्तान में। यह अभ्यास 11 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। कैस्पियन सागर में ओमासा प्रशिक्षण मैदान और कैप टोकमक में आयोजित होगा। कहाँ पर होगा? कैस्पियन सागर में इस अभ्यास का आयोजन होगा। कहाँ पर है? कजाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है, कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड होप में शामिल हुई है? कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड होप के अंदर शामिल हुई? तो वो हो चुकी है बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु। कौन हो चुकी है? बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु इसके अंदर शामिल हो चुकी है। देखो, ओलंपिक पदक विजेता और दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने व्यापार जगत में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
उन्होंने गुरुग्राम स्थित वेलनेस ब्रांड होप में एक निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल होकर अपनी नई भूमिका की घोषणा कर दी है। तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु, उन्होंने एक व्यापार जगत के अंदर महत्वपूर्ण कदम उठाया और ये एक गुरुग्राम के अंदर एक ब्रांड है होप, इसकी वो एक निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। नेक्स्ट है, किस लेफ्टिनेंट जनरल ने NMVSM ने आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किस लेफ्टिनेंट जनरल ने NMVSM ने आर्मी हॉस्पिटल यानी कि रिसर्च एंड रेफरल के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वो किया है शंकर नारायण ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने किया है? शंकर नारायण ने पदभार ग्रहण किया है। देखो, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण NMVSM ने आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख अस्पतालों के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। तो ये इतने ही पॉइंट आपको याद रखना है कि शंकर नारायण ने आर्मी हॉस्पिटल के अंदर कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया है। अब आपको ये पॉइंट याद रखना है कि न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था NBDA के अध्यक्ष कौन है? तो न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था NBDA के नए अध्यक्ष बन गए। तो देखो, ये हैं इंडिया टीवी के चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। यानी कि NBDA का मतलब होता है न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बन गए? रजत शर्मा। कौन बन गए? रजत शर्मा बन चुकी है। तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है रजत शर्मा और ये न्यूज ब्रॉडकास्ट और डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो वो किया है रुद्रम 1 का। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बढ़िया तरीके से ऐप के अंदर आपको LDC वगैरह है, भारत राजस्थान CET की स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, वर्ल्ड इंडिया राजस्थान और शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना, उनकी भी PDF अपलोड है ऐप के अंदर। तो वो भी 1 साल की वैलिडिटी है, 50 रुपये के अंदर आप वो भी ले सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। बढ़िया तरीके से आपको कंटिन्यू मेरी क्लास ही मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।